ऑफिस की ये अनवरत यात्रा आज पहुंची है अपने एक अगले पड़ाव पर। और आज के पड़ाव में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में जिसका नाम है शुक्र। और इस ग्रह पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं स्टूडियो में मदन मोहन दास जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। शुक्र की अगर हम लोग बात करें जी तो अमूमन शुक्र का क्या प्रभाव जो होता है किसी भी जातक के ऊपर देखने को मिलता है? बेसिकली अगर शुक्र बलवान है पत्रिका में तो शुक्र जो है समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है। जितने भी भौतिक सुख है, लग्जरीज जो लाइफ है, लग्जरीज लाइफस्टाइल है, उसका सुख का कारक जो है शुक्र है। अब शुक्र बलवान होने पे जो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत अट्रैक्टिव होगी, देखने के लिए बहुत सुंदर हो गए ऐसे व्यक्ति, गुड लुकिंग होते हैं और अट्रैक्टिव पर्सनालिटीज़ होगी। जब वो बात करेंगे तो भी बहुत अट्रैक्शन होगा उनके बातों में। वो शांति प्रिय होते, हमेशा हंसमुख रहेंगे। जैसे बहुत सारे उदासीन होते वैसे नहीं होंगे, हमेशा प्लेजेंट, खुश, प्रसन्न रहेगा हमेशा। और शुक्र जब बलवान होगा तो क्या देगा कि वो जो व्यक्ति में आप देखेंगे कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड, वो भी ऑर्डिनरी नहीं, ब्रांडेड कपड़े पहनना और एक से एक ब्रांडेड चीज़ों की कलेक्शन करना। वॉचेस है, मोबाइल्स है, और भी जो चीज़ें हैं जो लग्जरी देती है या हमें सुख सुविधाएं देती है, जो भी खरीदारी होगी ब्रांडेड होगी, लाइफस्टाइल भी ब्रांडेड होगी। तो ये शुक्र बलवान होने पे बेसिकली देता है। और शुक्र का जो दूसरा रोल है, शुक्र जो है पुरुषों के लिए विशेष रूप से वैवाहिक सुख का कारक है। वैवाहिक सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को जिसका मतलब भरपूर जो लाइफ पार्टनर होगी उसकी वो बहुत ही सुंदर होगी और सपोर्टेबल होगी, सुशील होगी और हर तरीके से इनके लिए जो जिसका शुक्र बलवान होगा उसके लिए सपोर्टेबल रहेगी। अगर हम लोग देखें कि शुक्र जब बलवान होते हैं तो कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं जिनमें शुक्र बलवान होते हैं? हम पत्रिका के माध्यम से अगर इसको देखते हैं, कुंडली के माध्यम से, तो शुक्र जो है वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि में जो है बलवान माने जाते हैं। ये उनकी स्वयं की राशि है। और पत्रिका में प्रथम स्थान, चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान और दशम स्थान में अगर शुक्र जो है ऋषभ राशि में आ जाए, तुला राशि में हो जाए और मीन राशि में आ जाए तो ये होता है मालव्य पंच महापुरुष योग। अच्छा। सबसे बलवान योग माना जाता है, ये राजयोग की तरह कार्य करता है। इसमें मीन राशि जो है शुक्र की बलवान राशि मानी जाती है, सबसे ज़्यादा। तो ये सब प्रकार की सुख सुविधा ये योग प्रोवाइड करता है। मतलब एक किंग जिस तरह से होगा, एक राजा जिस तरह से होता है उस तरह के है योग, राजयोग है ये। और नक्षत्रों के माध्यम से अगर इसको हम देखेंगे तो भरणी नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अगर यह शुक्र आ जाए तो ये अपने नक्षत्र में होने से भी ये टॉप का माना जाएगा, बलवान माना जाएगा। तो ऐसा शुक्र जब बलवान होगा तो सब प्रकार की सुख सुविधाएं, लग्जरियस लाइफ देगा। इसमें एक विशेषता देखी गई है, जिसका शुक्र बलवान होगा वो सुंदर तो होते हैं और स्वाभाविक रूप से इनका अट्रैक्शन सजने संवरने में होगा। लड़का हो या लड़की हो, दिन में 10 बार तो मुंह धोते रहेंगे। अच्छा। स्वाभाविक होता है इनमें। हाँ। और 10 बार मुंह आईने में मुंह देखते रहेंगे, फिर मेकअप करते रहेंगे, बदल बदल के फैशन करेंगे और भी जो ब्यूटी पार्लर में जाके सजना संवरना है वो सब करते हैं, हेयर स्टाइल उस तरह के करेंगे। हर चीज़ जो है अपने आप को सजने संवरने में ज़्यादा समय लगाते हैं। ये स्वाभाविक होता है उनका। मतलब वो लग्जरी को जो है उसका बढ़िया अच्छी तरह से उपभोग करते हैं। रॉयल लाइफ होती है, रॉयल लाइफ होती है एकदम, क्योंकि बाय बर्थ उनको इस योग की वजह से किसी चीज़ की मतलब भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं होती है। अगर हम लोग देखें कि कोई भी एक जातक जिसका शुक्र अच्छा है, बलवान है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, फील्ड्स हैं कि जहाँ पे वो अगर अपने आप को अपना काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उनको ज़्यादा प्रगति मिलती है या ज़्यादा मुफीद, उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन बनती हैं? जी, शुक्र जिसका बलवान होगा उसके लिए जो
बेस्ट जो फील्ड्स है वो एक तो एक्टिंग फील्ड, कोई फिल्म इंडस्ट्री में वो बहुत अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं। और जो ड्रामाज होते हैं, नाटक जिसको शो बिजनेस है, हाँ, शोज, स्टेज शोज है, शो बिजनेस जो है, हाँ, इस तरह के जो होते हैं प्लेटफॉर्म्स में, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरा, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड कोई भी काम हो, फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई भी काम हो, बिजनेस हो, इसमें सक्सेसफुल होते हैं। दूसरा, जो ज्वेलरी से रिलेटेड जो काम है, जैसे डायमंड हो गया, सोना चांदी हो गया, इससे रिलेटेड अगर बिजनेस करे तभी ऐसा व्यक्ति बहुत आगे, मतलब उसको बहुत प्रॉफिटेबल होता है। ये जितने बिजनेस है उसके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होते हैं। एक तरह से आप कह रहे हैं कि ग्लैमरस जितना भी जॉब है, ग्लैमर से रिलेटेड जो भी काम है, अगर वो शुक्र वाला करता है व्यक्ति तो वो ज़्यादा, मतलब जैसे बोलते हैं, उसको इम्पैक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा, अच्छा प्रभाव डालेगा, बहुत बेनिफिशियल होगा, उसके लिए अनुकूल होते हैं। दूसरा, आप देखेंगे शुक्र जो बलवान होगा तो ऐसा व्यक्ति खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है। उसको चीज़ें बड़ी, मतलब खाने पीने में कोई भी चीज़ नहीं खाए, कुछ भी नहीं खाएगा वो, अच्छी अच्छी चीज़ें सिलेक्टेड वो खाएगा। अच्छा खाना, अच्छा पीना, इसमें ज़्यादा रुचि होगी। तो ऐसा व्यक्ति अगर खाने पीने से रिलेटेड बिजनेस करे, होटल लाइन्स है, या आप देखेंगे कि इवेंट्स में जैसे वो होते हैं, कैटरिंग वाला जो काम है जी, तो ऐसे अगर इसमें हाथ डाले तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होता है। कौन सी परिस्थितियां होती हैं, मतलब अगर हम लोग देखेंगे कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं किसी भी जातक की जो धीरे धीरे उनके शुक्र जो है उनको बलवान करता है, उनको मतलब उनको बल देता है? क्या काम ऐसे किए जाने चाहिए? इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, 2-3 जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब शुक्र को बलवान करने के लिए। एक तो कभी भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, उससे शुक्र खराब होता है। अब सिलाई निकल गई अलग चीज़ हो गई, सिलाई निकल गई तो अब उसको स्टिच करिए, सिल दीजिए, ये तो ठीक है। फट गए कपड़े, उसी को पहन रहे, शुक्र खराब हो जाएगा उसका। और आजकल तो ट्रेंड में है फटे हुई जीन्स हैं, टोन जो कपड़े हैं वो ट्रेंड में है। तो आप नोट करिएगा, जो इस तरह के फटे पकड़े कपड़े पहन रहे हैं एज ए फैशन के नाम से, आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो फाइनेंशियल उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरियस लाइफस्टाइल का कारक है जी। तो फटे हुए कपड़े अगर पहनेगा वो तो निश्चित रूप से उस पर इम्पैक्ट होगा। दूसरा, एक ही कपड़े 2-3 दिन पहन रहे, अच्छा, मैले हो गए, गंदे हो गए, उसमें से थोड़ी सी स्मेल आ रही है, और फिर भी वो उसे धारण करके बैठा हुआ है, उसी को धारण कर रहा है, तो आप देखेंगे उसको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्या शुक्र का फाइनेंस से भी डायरेक्ट लिंक है? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं, हाँ, लग्जरियस लाइफ का कारक है वो ऑब्वियस है, फाइनेंस से तो धन से रिलेटेड ही है। तो धन का स्वामी है एक तरह से इनडायरेक्ट वे में, तो शुक्र देता है। ये तीसरी 2-3 चीज़ें, जैसे एक मैंने कहा फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए उसको, बिल्कुल। सिलाई है तो ठीक है, वो सिलाई अपना स्टिच अगर निकल गए तो आप सिल सकते हैं, ये तो ठीक है। दूसरा, कपड़े एक ही कपड़े जो है बार बार रिपीटेड नहीं पहनना, कंटिन्यू गंदे होने तक नहीं पहनना है। हमेशा साफ सुथरे और धुले हुए स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। कपड़े के साथ शरीर भी साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन में 3 दिन आए नहीं 2 दिन 3 दिन आए नहीं, ऐसे नहीं। तो ऐसे करेगा तो उसका शुक्र खराब हो जाएगा। चौथा, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए ऐसे व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। सूर्यास्त के समय जो सोता है या सूर्य उदय होने पर भी सोता है, उसका शुक्र खराब हो जाएगा। चौथा, और एक कि स्त्रियां और बालिकाएं, कन्याएं विशेष रूप से, उनका अपमान न करे, उनको गलत नज़र से न देखे, उनके साथ गलत आचरण न करे। अगर ऐसा कुछ करता है तो निश्चित रूप से उसका शुक्र खराब होगा। मतलब व्यभिचार जिसको कह सकते हैं कि व्यभिचारी ना हो कोई, व्यभिचारी से अच्छा ये कहेंगे कि उसकी जो दृष्टि है, उसकी जो नज़र है वो साफ हो, वो गंदी नज़र से न देखे, बिहेवियर उसका अच्छा हो,
मतलब इस तरह का हो कि जिससे उनको हर्ट ना हो, उनको बुरा ना लगे, उनको रिस्पेक्ट मिले। अगर किसी का शुक्र खराब हो तो अमूमन क्या लक्षण देखे जाते हैं कि आप देख के, मतलब कुंडली तो छोड़िए, आप वैसे देख के बता दो कि ये शुक्र का ही। देखिए, हम पहले कुंडली के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र जो है कन्या राशि में बलहीन माना जाएगा। ठीक है। और पाप ग्रह के द्वारा जब वो पीड़ित होता है, राहु, शनि, केतु, मंगल के साथ जब योग बनते हैं अशुभ, तो खराब हो जाता है। तो हम तो पत्रिका से देख लिया। और ऐसे अगर हम देखेंगे कि उसमें क्या लक्षण पाए जाते हैं कि किस तरह से समझे कि इसका शुक्र खराब हो गया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो भौतिक सुख सुविधाओं का द्योतक है, कारक है। ठीक है, अब खराब हो गया तो हर चीज कट टू कट होगी। मतलब ये चीज मुझे खरीदनी है मगर मेरे पास बजट नहीं है मेरा। हर चीज वो कटौती से कट टू कट जाएगा। वो कोई भी चीज जो उसको चाहिए, जिस तरह से ऑफ होकर के नहीं खरीद सकता। हाँ, जिस तरह से वो करना चाह रहा है, चीज़ों को खरीदना चाह रहा है, चीज़ों को रखना चाह रहा है या अपने आप को मेंटेन करना चाह रहा है, उस तरह वो नहीं कर पा रहा है। टैक्स अभी देना बचा है, जो गाड़ियों का जो बनता है इंश्योरेंस अभी पेंडिंग हो रखा है। पेंडिंग है, बिल बचे हुए, बच्चों के स्कूल की फीस अभी बचे है, रेंट अभी तक नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें फेस करता है जब शुक्र खराब होता है। इसमें एक दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। यह शुक्र जब राहु के साथ बैठ जाएगा, राहु के साथ युति करेगा, तो राहु शुक्र की युति सबसे खराब युति मानी जाती है। अच्छा। इसमें उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस होगी वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। जितनी सुख सुविधाएं उसको जो कुछ भी मिल रही है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरा, कर्जे में चला जाएगा वो। पत्नी, देखिए शुक्र जो है पुरुषों के लिए विवाह का कारक है, पत्नी के सुख का कारक है। पत्नी का सुख उससे मिलता है जब शुक्र बलवान होगा। अभी राहु के साथ बैठने से शुक्र खराब हो गया, पत्नी का सुख नहीं मिला, वैवाहिक सुख में उसको प्रॉब्लम्स होगी, पत्नी के साथ मतभेद बनेंगे हमेशा, और फाइनेंशियल वैसे डाउन हो जाएगा। तो राहु शुक्र का एक ये हो गया। दूसरा, एक सबसे खराब, इससे ज़्यादा और एक योग बनता है शुक्र और मंगल का। ये अमूमन मैंने देखा है, अभी मैंने बहुत सारी पत्रिका 10 सालों में देखी। अभी कली का प्रभाव समझिएगा तो मंगल शुक्र का जो योग है ये बना था काम योग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में व्यक्ति जाता है जब मंगल शुक्र का योग बनेगा। इसमें देखिए मंगल शुक्र का जो काम है वो है आकर्षण और प्रेम का कारक है शुक्र। अट्रैक्शन ज़्यादा है, देता है शुक्र। बलवान होने पे अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, बहुत सुंदर होते हैं दिखने के लिए लोग बाय बर्थ। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, शुक्र देता है। और मंगल का काम क्या है? ऊर्जावान है, बहुत ही तेज है और एक्टिव होते हैं, किसी भी काम को करने रेडी फॉर टू डू एनी वर्क, एक्टिव। तो एक है ऊर्जा मंगल और शुक्र है अट्रैक्शन। तो मंगल और शुक्र जब युति होगी, इसमें इस युति में जब मंगल ज़्यादा स्ट्रांग होगा शुक्र से, तो अब मंगल शुक्र के साथ युति बनाने से ऐसा व्यक्ति का जो यह योग बना, बेसिकली मंगल शुक्र योग जो है काम योग होता है ये। तो जो काम वासना का जो उसका वेग होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो ऐसा व्यक्ति अनकंट्रोल्ड हो जाता है, अनेबल टू कंट्रोल इज सेक्सुअल, जो भी उसको डिजायर्स है होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसा व्यक्ति, जब ये योग ज़्यादा खराब होता है मंगल शुक्र का, तो ऐसा व्यक्ति जो है रेपिस्ट भी बनता है, बलात्कार करता है। तो इतना खराब होता है मंगल शुक्र। एक होता है यही मंगल शुक्र का योग, जो इस योग में जब शुक्र बलवान हो जाए और मंगल थोड़ा सा कमजोर हो जाए, तो इसमें काम योग तो यहाँ पर भी बना, पर यह कंट्रोल्ड होगा। काम वासना उसमें भी तेज होगी, परंतु वो कंट्रोल करेगा अपने आप को। उसमें क्या है मंगल शुक्र में, जब मंगल बलवान होगा तो इलीगल रिलेशंस बनाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, मल्टीपल अफेयर्स करवाता है मंगल शुक्र जब मंगल स्ट्रांग होगा और शुक्र के साथ
युति बनाएगा तो मल्टीपल अफेयर्स बनवाएगा। एक से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं ऐसे लोग। और शुक्र और मंगल के साथ देखेंगे तो वहां पर भी काम योग बन गया, काम वासना वहां पर भी है, लेकिन कंट्रोल में है। अब एक योग बनता है मंगल और शुक्र का, जिसमें मंगल और शुक्र बैलेंस्ड में है दोनों। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति है, जो लड़का हो पुरुष होगा, तो उसको बहुत सारे स्त्रियां फ्रेंड्स होगी। और लड़की के पत्रिका में योग बनेगा तो उसके बहुत सारे लड़के फ्रेंड्स हो गए। ऑपोजिट जेंडर्स जो होते हैं हाँ, क्योंकि ये काम योग है तो अट्रैक्शन करना ये स्वाभाविक होता है इस व्यक्तियों का। ठीक है। कौन से हेल्थ इश्यूज देता है अगर शुक्र कमजोर हो किसी का? तो शुक्र जब खराब होता है तो सबसे पहले आंखों से रिलेटेड बीमारियां ये देता है। और मुख्य, जैसे मैंने कहा कि शुक्र खराब जब होता है तो ये शुक्र जो है वैवाहिक सुख का कारक है। सेक्सुअल अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन करने वाला ये योग है। तो यूरिन से, मूत्र रोग से रिलेटेड यूरिनरी डिजीज अवश्य देता है ये। दूसरा डायबिटीज भी देता है। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप देखेंगे कि शुक्र जब खराब होता है तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो अंगूठा है वो मतलब कोई बीमारी नहीं है, उसके अंगूठे में दर्द शुरू हो जाएगा, तो सिग्नल है वो। अच्छा। कि उसका शुक्र खराब हो रहा है। मतलब कोई वजह नहीं बनी है और उसका अंगूठे में दर्द हो रहा है, बिना चोट या बिना किसी कारण के। हाँ, तो देखिए कि उसका शुक्र, वो सिग्नल है कि ये शुक्र खराब हो रहा है उसका। और स्किन डिजीज भी देता है शुक्र। तो बेसिकली ये है योग जो शुक्र खराब होने पे ये होते हैं। अगर कोई जातक आपके पास आता है और आपको उसकी पत्रिका से ज्ञात होता है कि मतलब इसका जो शुक्र है अभी ख़राब चल रहा है ना, तो आप रेमेडीज़ की अगर बात करें तो क्या उसको रेमेडीज़ स्पेशली आप सजेस्ट करते हैं कि ये आपको करना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल रेमेडी हो या फिजिकल रेमेडीज़ हो? देखिए, मैंने प्रैक्टिकल रेमेडीज़ के बारे में आपको बताया कि जैसे हम प्रैक्टिकल इसको रेमेडीज़ की तरफ देखते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि हमें सबसे पहले जो स्त्रियां है या कन्याएं हैं उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसको गलत तरीके से उनको नहीं देखना चाहिए। अब प्रयास करें, क्योंकि यह योग है ना। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि खुजली है, बीमारी है, मगर वो है बीमारी। अब कितना कंट्रोल कर पाता है अपने को, वो डिपेंड करता है। और प्रयास करें इस तरह से। ये प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की बात। और मेडिसिन्स जो भी डॉक्टर द्वारा इसके लिए रिकमेंडेड है, उस पर्टिकुलर बीमारी से, शुक्र जो बीमारियां देता है, चाहे यूरिन की हो या किसी और चीज़ की, उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट तो लो। ये तो प्रैक्टिकल हो गया। अब हम स्पिरिचुअली आते हैं, ज्योतिषी माध्यम से इस रेमेडीज़ की तरफ देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए, कोई ऑप्शंस नहीं है इसमें। अगर सही में उसको इसमें से बाहर आना है तो ये उसको करना होगा। दो चीज़ें हैं, एक तो शुक्रवार का व्रत करें। इसमें दो चीज़ें कर सकते, लक्ष्मी नारायण का भी व्रत कर सकते हैं शुक्रवार के दिन, या फिर एकादशी का व्रत करें, जो राधा कृष्ण है। एक ही बात है, लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण एक ही बात है। एकादशी का व्रत करें, भगवान कृष्ण के नाम का जप करें या लक्ष्मी नारायण भगवान का जप करें। और ऐसे भी और जो रेमेडीज, उसमें एक और रेमेडीज जैसे मैंने कहा कि शुक्रवार का व्रत करना चाहिए महालक्ष्मी का। और उसमें महालक्ष्मी का मंत्र जप करें, पूजन करें, और महालक्ष्मी के मंदिर जाके घी का दिया या तिल का दिया लगाए। तिल हो या घी हो, दिया लगाए। कमल के फूल हो, सुगंधित इत्र हो, परफ्यूम्स हो, और फल फूल आदि अर्पित करें महालक्ष्मी को, तो इससे भी लाभ होता है। दूसरा, हर शुक्रवार के दिन गाय के दूध और चावल से बनी खीर बनाकर उसका भोग लगाए महालक्ष्मी को या लक्ष्मी नारायण जी को। भोग लगाने के बाद कन्याओं को, विशेष रूप से 9 कन्याएं, उससे अधिक अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 9 कन्याओं को इसको खिलाए। और परिवार में जो अन्य सदस्य उनको भी पवाया, उस स्वयं भी इसको ग्रहण करें। तीसरा, जो मटके होते हैं
उसमें लाल धागा बांधे, उसमें जटा वाला एक नारियल जो होता है उसमें रखे और उस मटके को बहते हुए जल में प्रवाहित करे। इससे भी जो है ये हर फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को करे, इससे ये निश्चित रूप से बलवान होता है। हर फ्राइडे को ही हर फ्राइडे को करे। ठीक है। कोई स्टोन या कोई जेम्स में आप सजेस्ट करते हो कि ये जेम्स में हम लोग विशेष रूप से जो जिसका शुक्र बलिहीन है, कमज़ोर है, उसके लिए हम ओपल देते जो उपरत्न है, और एक हीरा तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो अगर जब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो फिर ओपल धारण करे, जो शुक्र का ही रत्न माना जाता है। तीसरा स्फटिक की माला धारण करे, इससे भी जो है शुक्र बलवान होता है। अभी हीरे की हम लोग बात कर रहे हैं। हीरा दो तरह का आ रहा है, एक तो जो खदान से निकलता है, आजकल एक लैब से जनरेटेड डायमंड भी, अमेरिकन डायमंड्स भी बोलते हैं उसको। क्या वो इफेक्ट करता है? मैं ओरिजिनल डायमंड्स की बात कर रहा हूँ, जो बहुत कॉस्टली होता है। तो अगर अफोर्डेबल है, ले सकता है तो ज़रूर ले, नहीं तो फिर उसका जो सब्स्टिट्यूट है ओपल, उसको धारण इस्तेमाल कर सकता है। कोई ऐसा केस आपके अनुभव में रहा हो जिसका शुक्र जो है कमज़ोर रहा हो, लेकिन उसने आपके जो रेमेडीज़ हैं उससे उनको फ़र्क पड़ा और आज जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट उनकी लाइफ में उनको मिले हैं? क्या है, मैंने ये आजकल ऐसे केसेस मेरे पास बहुत आ रहे हैं। ऐसे जो योग है, मुझे मेजोरिटी जो यंगस्टर्स है और मैरिड कपल्स भी है, इनकी पत्रिकाओं में मैंने देखा बहुत बुरी स्थिति है शुक्र को लेकर। तो क्या ये जो मंगल शुक्र वाला जो युति है ना, ये बहुत मेजोरिटी लोगों के पत्रिकाओं में मैंने देखे, जिसमें एक्स्ट्रा शादियां हो गई है, दो बच्चे हो गए हैं, मगर लगे हुए कैसे और मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लगे हुए हैं। और ये केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आए हैं। मैंने रेमेडीज़ दी, ऐसा नहीं कि इन लोगों को मैंने रेमेडीज़ नहीं दी है, और ज़्यादातर मैंने देखे कि बहुत कम ही लोग जो हैं रेमेडीज़ को कर पाए, नहीं करते। अगर आप सिंसियरली करेंगे ना, देखिए शास्त्रोक्त है, और शास्त्र के किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड्स को आप गलत नहीं साबित कर सकते हो। तो शास्त्र की बातें हैं, अगर आप फॉलो करते हैं हैज़ इट इज़, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। लोगों ने प्रयास किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, मगर वो जितना हम चाहते हैं, जिस लेवल पे चाहते हैं, अगर उस तरह से करते हैं तो निश्चित रूप से फल उनको दिखेगा जी। पर करते नहीं लोग, क्योंकि वो एक्चुअली ऑलरेडी मतलब जिसे कह रहे हैं कि वो ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं कि वहीं उनको आनंद है। जो रेमेडीज है उसमें हम और एक देते हैं कि सोमवार और शुक्रवार के दिन ऐसे व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, और सफ़ेद वस्तु का ही दान करना चाहिए गरीबों में, विशेष रूप से जैसे चीनी हो गई, आटा हो गया, चावल हो गया, दूध हो गया, और दूध से बने सफ़ेद मिठाइयाँ हो गई, सफ़ेद वस्त्र हो गए, सफ़ेद फूल हो गए। तो इस तरह से अगर चीज़ें दान करते गरीबों में तो निश्चित रूप से शुक्र बलवान होता है। एक और उपाय होता है जिसमें हम शनिवार के दिन इस उपाय को किया जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में हर शनिवार के दिन जो है मीठा दूध अर्पित करें, और चने की दाल हो, गुड़ हो, इसका भोग लगाए नैवेद्य के रूप में, और 7 परिक्रमा करें। और उनको देखिए, कृष्ण जो वृक्ष है पीपल का, वो विष्णु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी परिक्रमा करें और इनको प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो है शुक्र बलवान हो जाएगा। इसमें हमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात यह भी है जो हमें या सभी जातकों को ध्यान में रखना चाहिए। हम रेमेडीज़ कर रहे हैं, हम रेमेडीज़ करते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हम लोग ध्यान ये भी रखेंगे कि जब हम लोग रेमेडीज़ करते हैं तो बहुत सारे चाहे वो पेड़ पौधों की हम लोग बात कर रहे हैं, वृक्षों की हम लोग बात कर रहे हैं, जानवरों की हम लोग बात कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए उन्हें भी किसी तरह का नुकसान ना हो। तो ध्यान रखें, कभी भी आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, कोशिश कीजिए बड़े पेड़ के साथ इस चीज़ को करें। छोटे पेड़ के साथ करने में नुकसान हो सकता है, जैसे हम मीठा अगर वहाँ पे रखते हैं तो चींटियाँ आकर के साथ में पेड़ को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो ध्यान रखें, जब भी करें किसी बड़े वृक्ष के आसपास करें, बहुत छोटे वृक्ष के साथ ऐसा कभी ना करें, इससे वृक्ष को नुकसान हो सकता है। एक चीज़ और होती है कि जैसे
यह योग शुरू हो गया है, अब ऑलरेडी किसी के साथ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में हो, और कुछ ऐसे केसेस जो मल्टीपल है, एक साथ तीन चार के साथ लगे हुए हैं, अभी एक्टिव हो गया है ग्रह। तो ऐसी स्थिति में उस जो साधक को, ऐसा व्यक्ति आए, भाई हमें कुछ रेमेडीज दो, रेमेडीज तो हम देंगे, पर ऑलरेडी वो ग्रह एक्टिवेट हो गया, वो लगा है उसमें, और उस समय उस उपाय को जब करेंगे तो कितना रिजल्ट आता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। कुछ ऐसे केसेस भी हैं मेरे पास जो मतलब बच्चे हैं, अभी वो योग आया ही नहीं, पर फ्यूचर में वो एक्टिवेट होगा। ऐसे जो व्यक्तियों की जो पत्रिका मेरे पास आई, मैंने उनकी रेमेडीज दी है, और निश्चित रूप से उनको उसका रिजल्ट दिखेगा। वो उसका जो नेगेटिव प्रभाव है, शुक्र खराब होने से नेगेटिव प्रभाव, उससे डेफिनेटली वो बचेंगे। तो अभी हम लोगों ने बात की ग्रह शुक्र के बारे में, और आपको ये जान करके बहुत अच्छा भी लगा होगा कि वाकई ये बड़ा एक वैभव देने वाला ग्रह है। बड़ी जैसे जो आजकल का दौर चल रहा है, फिजिकल या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें बहुत ऊंचाइयां देने वाला ग्रह है, लेकिन ख़राब होता है तो बड़े लांछन भी इसके आपके ऊपर लगते हैं। आई होप आपको बहुत सारी जानकारियाँ हमारे इस आज के कार्यक्रम से मिली होंगी, और आप इससे लाभान्वित भी होंगे। मिलते हैं आपसे फिर किसी अगले एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।